हरे कृष्णा। श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज, उनके बारे में चर्चा करेंगे तो उन्हीं की कृपा से ही करेंगे, वैसे कर ही नहीं सकते हैं। वो कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं। अतिमर्ताय चरित्र यानी कि मनुष्य से परे अप्रकृत उनका चरित्र है। तो आओ पहले उनको प्रणाम कर लेते हैं। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर संबुधे पदाम्बुजाए ते नमः। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में जो कुछ भी हमने जाना है अपने गुरु महाराज जी के मुख से जाना है। गुरु महाराज जी बड़े उत्साह और उल्लास के साथ उनकी चर्चा किया करते थे। हो भी क्यों ना, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु हैं। जो गौड़िया प्रतिष्ठाताचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु हैं। और आज उत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या देव उठानी एकादशी, कार्तिक के मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस दिन उनका तिरोभाव हुआ था। उनका जीवन भक्तों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन्होंने शुद्ध भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है, एक निष्ठ भक्ति करनी है, तो कैसे करें? तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जीवन चरित्र उल्लेखनीय है, अनुकरणीय है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन चरित्र में लिखा है, अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मुझे ये बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत विद्वान हूँ। फिर गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसा था नहीं उनमें, लेकिन वो कह रहे हैं ये भी उनकी दैन्यता है। मैं संस्कृत जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का बेटा हूँ, बहुत ही मेरी जान पहचान है। लेकिन जब उन्होंने श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखा तो वो उनके ऊपर आसक्त हो गए, लट्टू हो गए, दीवाने हो गए, अपने को समर्पित करने के लिए आतुर हो गए। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो मानने को तैयार ही नहीं। अनेकों बार श्रील प्रभुपाद जी बोलते मैं उनके पास गया, मुझे दीक्षा दो, लेकिन उन्होंने नहीं दी। मेरा सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। तब मैंने भी निर्णय कर लिया, नहीं दोगे तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। खाना पीना छोड़ दिया जी। तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को कहा, बच्चे को मार दोगे क्या? ऐसे ही चाहते हो? तब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि मैं महाप्रभु जी से पूछ के फिर दूंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कभी वो भूल जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और जब वाकई ही प्रभुपाद जी ने जीवन मरण की बात पे अपने को रख दिया
तब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने उनको दीक्षा दी। नरोत्तम दास ठाकुर जी का और ऐसे ऐसे बड़े उत्तम कोटि के भक्तों का चरित्र और उनका जीवन सामने आ जाता है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र विमला प्रसाद, उनका जीवन हमारे सामने आया। साक्षात वैराग्य मूर्ति, इनके प्रणाम मंत्र में भी है, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति। पर हम लोग वैराग्य का मतलब समझते हैं खाना पीना छोड़ दिया, वैसे छोड़ दिया उन्होंने। राधा कुंड के पास रहते थे, भूख लगती थी तो ये भूख लग रही है, अपने को ही कहते थे, रसगुल्ला खाएगा, ले राधा कुंड की मिट्टी को मुंह में डाल के खा लेते थे। ऐसा करते करते उनकी आंख चली गई, नजर दृष्टि चली गई, ऊपर की दृष्टि चली गई, अंदर की दृष्टि आ गई। पर फिर भी ये वैराग्य ऊपर से जो दिखता है बहुत कठिन है, एक साधारण व्यक्ति का पालन करने के लिए संभव नहीं है। पर इनका असली वैराग्य ये वैराग्य नहीं था जिसके लिए इन्हें साक्षात वैराग्य मूर्ति कहा है। इनकी वैराग्य मूर्ति में विप्रलंब रसाम बोधे पदाम्बुजायते नमः, विप्रलंब का रस का पान करने वाले। अप्रकट वैराग्य, उसके आगे संसारिक वैराग्य एक बूंद भी नहीं है। संसारिक वैराग्य, जगत का वैराग्य, अधिकतर लोग तो शमशान घाट वैराग्य होता है, शमशान घाट में गए तो वैराग्य आ जाता है, बाहर निकले तो खत्म। या फाल्गु वैराग्य होता है। फाल्गु एक नदी होती है, ऊपर से तो रेत से ढकी है, नीचे पानी बहता है। ऊपर से इंद्रियों से खाना पीना छोड़ देते हैं, भोग विलास भी छोड़ देते हैं, पर अंदर से रस चलता है, ये फाल्गु वैराग्य है। असली वैराग्य क्या है? चलो गुरुदेव समझाते हैं, बड़ा अनूठे ढंग से समझाते हैं। श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं। अखिल रस अमृत के सिंधु हैं, और इस अखिल रसामृत सिंधु को भी अपने प्रेम सिंधु में निमज्जित कर देने वाली, डुबो देने वाली जो राधा रानी है, वो कितनी अनुपम है, कितनी अलौकिक और अलवेली है। कृष्ण उनके प्रेम में डूबे रहते हैं। उन राधा रानी के लिए जो वैराग्य है वो असली वैराग्य है। खुद कृष्ण गोपियों की दशा बतलाते हुए कहते हैं, मैं उनका ऋण चुका नहीं सकता, मैं उनके प्रेम का बदला दे नहीं सकता। उन्होंने मेरे लिए देह, गेह, लज्जा, लोक, परिवार, पति, पुत्र, मान, सम्मान, सब कुछ त्याग दिया। कितनी ऊंची बात है। ये कृष्ण गोपियों के लिए कह रहे हैं। इन गोपियों का प्रेम
मिलन में नहीं देखा जा सकता, वैराग्य में देखा जा सकता है। उद्धव की आरी में आओ, हाँ गोपियों का कैसा वैराग्य है। उद्धव जी देख के दंग रह गए थे, और उस पर भी राधा रानी का वैराग्य है। जो वो भ्रमर से बातें कर रही हैं, दिव्य उन्माद, प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, दिव्य उन्माद, मादन मोदन मदनख्य महाभाव। उस महाभाव में डूबी हुई राधा रानी, ये है असली वैराग्य। और उन राधा रानी के लिए इनका था वैराग्य, छटपटाते थे राधा रानी के लिए। कैसे? सन 1898 में गोद्रुम द्वीप में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की भजन कुटीर, श्री स्वानंद सुखद कुंज, वहां पे गुरु शिष्य का मिलन हुआ। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को पहली बार मिले। उस समय श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के मुख से, बड़े व्याकुल मुख से, बड़े छटपटाते हुए उनके मुख से भजन सुना उन्होंने। श्री प्रभुपाद जी मुग्ध हो गए, प्रेमाविष्ट हो गए। उस समय श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि वो एक भजन गाते थे जो उन्होंने लिखा, जिसे वो सुनकर स्वयं कृतार्थ हो गए, जो उन्होंने अपने भक्तों से बाद में गवाया। कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे। हमारे प्रिय पूज्य हरे कृष्णा प्रभु बहुत सुंदर गाते हैं, मैं गा नहीं सकता, पर इस भजन का भाव सुनो। कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे। कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, देखा दिया प्राण राख राधे राधे, देखा दिए प्राण राख राधे राधे। तुम्हारा कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे, तुम्हारा कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे। कोथाय गयो प्रेममयी राधे राधे, राधे वृंदावन विलासनी राधे राधे राधे, कानु मन मोहिनी राधे राधे, राधे अष्ट सखीर शिरोमणि राधे राधे। कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे। गोसाई नियम करी सदाई डाके राधे राधे, एक बार डाके केची घाटे, अबर डाके बंसी बटे राधे राधे। कोथाय गयो गो प्रेममयी राधे राधे। गोसाई एक बार डाके निधु बने, अबार डाके कुंज बने राधे राधे। कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, एक बार डाके राधा कुंडे, अबार डाके श्याम कुंडे
राधे राधे। एक बार डाके कुसुम वने, आबार डाके गोवर्धने, राधे राधे। एक बार डाके ताल वने, आबार डाके तमाल वने, राधे राधे। कुथा गो प्रेममयी, राधे राधे। गोसाई मलिन वसन दिए गाए, ब्रिजेर धुलाए गाड़ी गाड़ी आए, राधे राधे। कुथा गौर प्रेममयी, राधे राधे। मैं पूरा भजन तो गा भी नहीं सकता, उतनी धुन भी नहीं मेरे पास, लेकिन इस भजन से उनका वैराग्य दिखाई देता है। इसलिए प्रभुपाद जी समर्पित हो गए उनके आगे। नवदीप की एक धर्मशाला में पैखाने में जाकर रहते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे। क्यों? लोग आते थे उनके पास संसारिक इच्छाओं को लेकर, कहते थे इन लोगों की बदबू से, दुर्गंध से तो पखाना अच्छा है, यहाँ कोई मुझको तंग तो नहीं करता, मैं इस तरह से भजन तो कर सकता हूँ। साधारण लोग नहीं समझ सकते ऐसे महात्मा को जो पैखाने में जाकर भजन करे। जो आदमी इस संसार में रम रहा हो, और वो भजन क्या करेगा। और ऐसे व्यक्ति को जो पखाने में जाकर अंदर से राधे राधे कर रहे हो, उनको कोई खींच के अगर संसारिक बातों में ले आए तो उनको ऐसे लगता है जैसे जिंदा जला दिया हो। ये श्री गुरुदेव के शब्द हैं। बल्कि जिंदा जला देने से भी करोड़ों गुना अधिक दर्द होता है। बड़े बड़े पुलिस अफसर आए, बाबा जी बाहर आओ, आपके लिए कुटिया बना देते हैं। मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता, दरवाज़ा खोल नहीं सकता। एक बार गुरुदेव के गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज वो गए। जब वो गए, उन्होंने भी खटखटाया। पीसी माँ उनके साथ थी, और भी कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य थे। वही बात, मैं बीमार हूँ। तब प्रभुपाद जी ने कहा, तो परम गुरुदेव ने कहा, हम प्रभुपाद जी के आश्रित शिष्य हैं, आपसे मिलने आए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रित। उठे, झट दरवाजा खोला, बड़ा प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, तुम भजन करो, प्रचार करो, कोई भी विघ्न बाधा तुम्हें तंग नहीं करेगी, वो सारी तुम्हारी विघ्न बाधा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। परम गुरुदेव कहते थे, आंखों में आंसू भर के, कि बड़ी बाधाएं आई, मैं कभी डरा नहीं। और जैसे बादल आता है उड़ के चला जाता है, उसी तरह से बाधाएं चली जाती थी। सब बाधाएं श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज मेरी उड़ा कर ले जाते थे। महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बड़े ही सख्त भक्त थे। एक उनका शिष्य कह लो, चाहने वाला कह लो, उनके पास बार बार आता था, महाराज कृपा करो, कृपा करो। एक दिन उन्होंने अपनी लंगोट खोल कर दे दिया, ये ले जा, तेरे पे कृपा की। क्या मतलब इसका? गुरुदेव कहते हैं कि घर बार छोड़ के तू भी लंगोट लेके यहाँ बैठे और मेरे साथ भजन कर। फिर वो ऐसा भागा कि फिर कभी नहीं आया। एक कासिम बाजार का राजा उनको अपनी एक कीर्तन में ले जाना चाहता था। हम प्रचार करेंगे,
दुनिया में भक्ति का। तो उन्होंने कहा दे ले लंगोट, मेरे साथ बैठ और यहाँ भजन कर, यहाँ से अपने आप प्रचार हो जाएगा। प्रचार ही करना है ना, कौन माने, कौन तैयार हो। एक बार एक उनका भक्त उनके पास रोज आता था, कुछ दिनों से आना बंद हो गया। जब वो आया तो विवाह करके आया, अपनी पत्नी को लाया। बोलता है महाराज मैं एक कृष्णदासी संग्रह कर लिया हूँ। ये देखो बंगाली में बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा है। संग्रह कर लिया, मैंने लेके आया हूँ, संग्रह किया, इकट्ठा किया हूँ कृष्णदासी को। वाह बाबा जी बोले, वाह कितनी खूबसूरत बात है। तो कृष्णदासी को घर ले आया है। कृष्णदासियाँ तो गोपियाँ हैं, फिर तो तू उसकी आरती किया कर, पूजा किया कर। खबरदार को उसको भोग बुद्धि के द्वारा देखा तो कभी उसको छूना नहीं। बस जी ऐसा कहना था। वो भागा वहाँ से, फिर नहीं आया। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का हाई स्टैंडर्ड था। सन 1900 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। बड़ा लंबा इसका कार्यक्रम हुआ, आपको बताया है हमने। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि श्री गौ सुंदर ने मुझको 2 अद्भुत वरदान दिए थे। एक मेरे पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिनके पास श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अक्सर आया करते थे, अनेक बार उनके पास बैठा करते थे। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की दया के कारण उनसे परवश होकर मुझे मेरे प्रभु को उन्होंने दिखला दिया। प्रभुपाद जी प्रभु अपने गुरुदेव के लिए कहते थे। प्रभु को देखते ही मेरा जड़ीय अभिमान एकदम दूर हो गया। मैं समझता था कि निराकार धारण कर सभी मेरी तरह ही लोग हैं, परंतु अपने प्रभु को और उनके अलौकिक चरित्र को देखकर मुझे धीरे धीरे अनुभव हुआ कि आदर्श वैष्णव भी इस जगत में हैं। श्री गौर किशोर दास बाबा जी अपरकट लीला में प्रवेश किए। कुलिया नामक एक स्थान था, वहाँ पे रागी की धर्मशाला है, वहाँ रहा करते थे। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को बाबा जी के नित्य लीला में प्रवेश करने का समाचार मिला तो वो विरह से व्याकुल हो उठे। वो उस स्थान पर पहुँचे। श्री गौर किशोर दास बाबा जी का दिव्य शरीर रखा हुआ था। उन्होंने वहाँ पहुँचकर देखा कि विभिन्न अखाड़ों के महंत और बाबा जी वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं और समाधि देने की बात कर रहे हैं। बाबा जी समाधि देकर मंदिर बनाना चाहते थे ताकि इनकम हो, पैसा आए। सब स्वार्थ से भरे हुए थे। जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो उन्होंने कहा तुम इसको नहीं छू सकते, ये सन्यासी थे, बाबा जी थे, हम ही खाली इनको समाधि देंगे। बड़ा झगड़ा होने शुरू हो गया। डीएम वगैरह भी आ गए। तब प्रभुपाद जी ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका एकमात्र शिष्य हूँ। कोई भी अगर बाबा जी जिसने 1 साल से स्त्री संग नहीं किया हो, वो आए, उनको उठाकर समाधि दे सकता है। अरे 1 साल तो छोड़ो, 6 महीने से नहीं किया हो
तो इनको समाधि दे। 6 महीने तो छोड़ो, 1 महीने से किसी ने स्त्री संग ना किया हो तो इनको समाधि दो। गरज रहे थे प्रभुपाद जी। बाबा जी धीरे धीरे छोड़कर वहाँ से निकलने लगे। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। ये बाबा जीओं का चरित्र है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने कहा, जिसने एक दिन भी स्त्री का चिंतन ना किया वो आए और उठाए। कुछ तो कहते थे कि संग ही बोला था उन्होंने, यह कि चिंतन कहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर किया है तो उसका सिर फट जाएगा। फिर प्रभुपाद जी ने उनको गोदी में लिया, वहाँ पर समाधि दी। बाद में गंगा जी उस स्थान पर आ गई। तो प्रभुपाद जी हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज जी की सहायता से और शिष्यों की सहायता से वहाँ से समाधि उठाकर फिर अपने मठ में चैतन्य मठ में ले गए। चैतन्य मठ में उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड बना रखे हैं। वहाँ राधा कुंड के पास उन्होंने समाधि दी है। इस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि वहीं पर है। लोग वहाँ जाकर उनकी समाधि में उनका दर्शन करते हैं।